दोस्तों, आज के समय में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी दुख की चपेट में होता ही है। वो या तो अपने दुख से दुखी है या फिर किसी और की खुशी से दुखी है। आज की ये कहानी अगर आप पूरी सुनते हैं और समझ लेते हैं तो आज के बाद किसी को दिखाए बिना आप भीतर से हमेशा खुश रहेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। तभी वहां मौजूद व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बंदे, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तब बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल, जो पूछना है पूछो। तब वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बंदे, क्या ये सत्य है कि किसी अन्य व्यक्ति को देखकर उसकी खुशी में खुश होकर हमें भी खुशी मिल सकती है? मैं हमेशा इस विषय में सोचता हूं, लेकिन मैंने स्वयं कभी ये अनुभव नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हाँ, ये संभव तो है। तुम्हें मैं एक कथा के द्वारा इसे समझाता हूं। बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजकुमारी रहा करती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बचपन से हर सुख सुविधा में रही थी। सैकड़ों दासियां उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उस राजकुमारी की सेवा करती। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं थी। अपने जीवन में बड़ी दुखी थी। वो स्वयं ये नहीं जानती थी कि किस प्रकार स्वयं को खुश रखूं, अपने जीवन को अच्छा रखूं, खुशहाल रखूं। एक दिन राजकुमारी अपने महल में घूम रही थी। वो रोज की भांति आज कुछ ज्यादा ही अधिक परेशान थी। कभी 2 कदम आगे बढ़ती, फिर पीछे आ जाती। कोई कुछ पूछता तो उन पर क्रोध करने लगती। वो सोचती है कि इस जीवन में होने का क्या फायदा जब वो किसी काम का है ही नहीं। जब मैं यहां खुश हूं ही नहीं तो ये जीवन इस तरह से व्यतीत क्यों करूं? कहने को तो इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है तो मेरे जीवन में खुशियां, सुख, ये सब सोचते हुए वो महल के बाहर निकल जाती है और वहां के रास्तों पर घूमने लगती है। वो अंदर ही अंदर बेचैन थी। क्या कर रही है, क्या सोच रही है और क्यों? कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से राजकुमारी की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर जाती है। वो वहीं रास्ते में एक कुत्ते के बच्चे को खिला रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था। वो उन दोनों को देख उनके पास जाती है और ये पाती है कि वो वृद्ध व्यक्ति खूब खिलखिलाकर हंस रहा है, खुश है, जैसे कि उसके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। ये देख राजकुमारी अब सोचने लगती है कि ऐसा क्या है इसके जीवन में जो मेरे पास नहीं है, और ये इतना खुश है और मैं नहीं। तब वो यही प्रश्न उस बूढ़े व्यक्ति से पूछती है कि हे बाबा, आप इतना खुश क्यों हैं? आपकी खुशी का कारण क्या है? तब वो बाबा कहते हैं कि मैं अपनी खुशी का कारण तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले तुम अपने इस चेहरे के पीछे के दुख को बताओ। तब वो राजकुमारी कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूं? ये सुन वो बूढ़े व्यक्ति
मुस्कुराने लगते हैं और आगे कुछ नहीं कहते। तब वो राजकुमारी उनसे सब बात कहती है कि मैं बेशक एक राजकुमारी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लोग हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को सबसे अधिक गरीब और दुखी मानती हूं। मेरे पास कुछ वजह ही नहीं है कि जीवन में खुश हो सकूं। मुझे तो आपको यूं देखकर ईर्ष्या होने लगी कि आप कैसे इतना खुश हैं। तब वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि सुख और दुख सबके जीवन में होता है पुत्री। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि किसे स्वीकार करती हो और किसे नहीं। अभी कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मर गए। मैं बहुत निराश था और अपने जीवन को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उनके बिना मुझे जीवन जीने का मकसद नहीं दिख रहा था। उनके साथ साथ मानो मेरी खुशियां ही छिन गई थी। और यही सोच एक दिन मैं भी अपना जीवन खत्म करने जा रहा था। तभी रास्ते में कुत्ते का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे आ गया। मैं उससे बचने के लिए तेज दौड़ता हुआ अपने घर आ गया। पीछे पीछे वो बच्चा भी आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें ली। कुछ देर बाद जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वो कुत्ते का बच्चा ठंड की वजह से कांप रहा था। ये देखते ही मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे कंबल में लपेट दिया और पीने के लिए थोड़ा सा दूध दिया। कुछ देर के बाद वो बच्चा सामान्य हो गया। ये देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली। और वो दिन है और आज का दिन है पुत्री, मैं ये समझ गया कि जीवन में दुख के बहुत कारण हैं, वो कभी नहीं जाते। तो क्यों ना हम जो खुशी के पल हैं उसे बनाएं। कम से कम हम खुश तो होंगे और हमें देख कोई अन्य भी खुश हो जाएगा। और उसी दिन मैंने तय किया कि यदि मैं दुखी हूं तो कम से कम दूसरे को तो खुशी दे दूं, उनके जीवन में तो मुस्कुराहट ला सकता हूं। और सत्य ये भी है कि अब उन्हें खुश देख मुझे भी खुशी मिलती है। और उस दिन से मैंने इन बेजुबान कुत्तों की सेवा शुरू कर दी। अब मैं इस जीवन से बहुत खुश हूं। जरूरी नहीं है कि हम खुद की खुशी से ही खुश रह सकते हैं। अन्य लोगों को भी खुशी देकर उनकी खुशी का कारण बनकर खुश रहा जा सकता है। तब आप महसूस करोगे भीतर से कि खुशी क्या है और कैसा लगता है दूसरों को खुश देखकर। बस सकारात्मक रहो। उस वृद्ध बाबा की ये बात सुन उस राजकुमारी को भी यह एहसास हो जाता है कि उसे भी दूसरों के लिए भलाई के काम करने चाहिए। इससे ही उसे असली खुशी मिलेगी। ये सब सोचकर वो अपने महल आ गई और उस दिन से उसने गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। कथा पूरी कर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें यह पता चला कि ऐसा हो सकता है? वो व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन मैं खुद इसे कैसे अनुभव करूं? तब बुद्ध उससे कहते हैं कि उसके लिए तो तुम्हें स्वयं से ये अनुभव करना होगा। यदि तुम किसी व्यक्ति की खुशी में मन से खुश होंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, तब तुम ये महसूस कर पाओगे कि दूसरों के लिए कुछ करके भी खुश रहा जा सकता है। बस ज़रूरत है तो उसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए। उसमें किसी के प्रति
कोई ईर्ष्या, कोई मैल ना हो, वो व्यक्ति बुद्ध की ये बात समझ जाता है। दोस्तों, इस बुद्ध की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं, दुखी हैं, तब उस अवस्था में हमें अपने जीवन के कुछ क्षण दूसरे की खुशी में समर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी वजह से दूसरों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं और आप भी भीतर से अच्छा महसूस करते हैं। तब आप दूसरे को तो खुशी देंगे ही, लेकिन उस समय आपके भीतर भी प्रेम की खुशी की भावना उत्पन्न होगी। धन्यवाद।